की नई सरकार को गिराने की रची गई थी साजिश। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन को चुना गया था। ईओयू की जांच में हॉर्स ट्रेडिंग का हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की नई सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। इसके लिए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दिन को चुना गया था ताकि नीतीश सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। ये बात आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच में सामने आई है। ईओयू की जांच में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। इस बात को ईओयू के डीआईजी मनवजीत सिंह ढिल्लों ने स्वीकार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में रह रहे लोगों के माध्यम से एनडीए के कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कुछ विधायकों ने एडवांस के रूप में कुछ रुपए भी लिए थे। सरकार गिरने के बाद बाकी रुपए इन्हें हवाला के जरिए दिया जाना था। ये दूसरे राज्यों के लोगों के माध्यम से दिया जाता। हॉर्स ट्रेडिंग के इस मामले में नया अपडेट ये है कि इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रेंड सामने आए हैं वो सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखाई दे रहा है। इसके बाद ईओयू ने ईडी को इस बारे में एक लेटर भेजा था। इसके बाद से ईडी की टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसी अब इस मामले में अपने स्तर से सबूत जुटा रही है। वहीं आपराधिक मामले की जांच ईओयू कर रही है। अब तक कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि मधुबनी के हरलाखी से जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में इस साल 11 फरवरी को 2 विधायकों को किडनैप कर 10 करोड़ रुपए का प्रलोभन देने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। आवेदन में उन्होंने लिखा था कि बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण कुछ लोगों ने किया है। सरकार गिराने के लिए विपक्ष साजिश रच रहा है। इस केस के सामने आने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव हो गई थी। शुरुआती जांच में मामले की गंभीरता को राज्य पुलिस की इस जांच एजेंसी ने समझ लिया। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने टेक ओवर किया और अपनी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद 28 जनवरी को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वहीं 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली थी। लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए की नई सरकार को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना था। फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का डर था। इस वजह से सभी विधायकों को हैदराबाद के एक होटल में ठहराया गया था। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना था कि तेलंगाना में नई सरकार बनी है, सभी विधायक उन्हें बधाई देने गए हैं। लेकिन मामला कुछ और था। वैसे अब हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर जेडीयू और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि विधायकों की खरीद फिरौख्त पर लोकतंत्र की गिरवी रखने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान विपक्षी दलों ने जेडीयू विधायकों की खरीद फिरौख्त करने की जो कोशिश की थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये लोग चुनाव में जीत हासिल करने में अक्षम है तो पिछले दरवाजे पर सत्ता पर ताबीज होना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र को गिरवी रखने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान विपक्षी दलों ने जदयू विधायकों की खरीद फरोख्त करने की जो कोशिश की थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने 11 फरवरी को कोतवाली थाने में 2 विधायकों के अपहरण और 10 करोड़ रुपए के प्रलोभन की शिकायत भी दर्ज कराई थी। असल में महागठबंधन की नीयत और नीति कांग्रेस की राह पर चलते हुए लोकतंत्र की हत्या करने की रही है। ये लोग चुनाव में जीत हासिल करने में अक्षम है तो पिछले दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली की कोशिश करने वालों के खिलाफ ईडी और ईओयू सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईओयू एक वैधानिक संस्था है और मुख्यमंत्री की सरकार को जो अपदस्थ करने की कोशिश की गई उसको लेकर जांच चल रहे हैं। उसके प्रगति प्रतिवेदन है जो जांच की, उसकी स्पष्ट जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। और इस बात को कौन ना कर सकता है कि मुख्यमंत्री की सरकार को अपदस्थ करने की कुटिल साजिश विपक्ष के द्वारा रची गई थी। ईओयू एक वैधानिक संस्था है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार को
जो अपदस्थ करने की साजिश रची गई थी उसको लेकर के जांच चल रहे हैं और उसके जो प्रगति प्रतिवेदन है जांच के, उसकी स्पष्ट जानकारी अभी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन इस बात से कौन नकार सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को अपदस्थ करने की यहाँ कुटिल साजिश विपक्ष के द्वारा रची गई थी। अब आपको बताते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग है क्या। ये वो शब्द है जिसे आपने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर बहस के दौरान सुना होगा, अखबार में किसी खबर के हेडलाइन में भी पढ़ा होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गठन को लेकर सियासी उठापटक मची, इस शब्द का उपयोग बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है और राजनीति से इसका आखिर क्या लेना देना है, यहाँ समझिए। दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब घोड़ों की बिक्री से है। असल में शब्द की शुरुआत कैम्ब्रिज डिक्शनरी से हुई थी। करीब 18वीं शताब्दी में इस शब्द का इस्तेमाल घोड़ों की बिक्री के दौरान व्यापारी करने लगे, लेकिन इसके साथ किस्से जुड़े कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। 18वीं शताब्दी की शुरुआती यानी कि 1820 के करीब जब घोड़ों के व्यापारी अच्छी नस्ल के घोड़ों की खरीद फरोख्त करते थे और कुछ अच्छा पाने के लिए किसी तरह के जुगाड़ या चालाकी के लिए जो तकनीक अपनाते थे उसे ही हॉर्स ट्रेडिंग कहा गया। बताया जाता है कि इस दौरान व्यापारी अपने घोड़ों को कहीं पर छुपा देते थे, कहीं पर बांध देते थे या फिर किसी और अस्तबल में पहुंचा देते थे। फिर अपनी चालाकी पैसों के लेन देन के दम पर सौदा किया जाता था। इसके अलावा पुराने जमाने में जब भारत के व्यापारी अपने करिंदों को अरब देश में घोड़े खरीदने के लिए भेजते थे तो वापस आते वक्त कुछ घोड़े मर जाते थे, लेकिन अपने मालिकों को संतुष्ट करने के लिए वो घोड़ों की पूंछ दिखाकर ही उसकी गिनती पूरी कर लिया करते थे। यानी 100 घोड़े खरीदे तो 90 दिखाएं, बाकी 10 की पूंछ दिखाकर कहा कि वो तो मर गए। मालिक यकीन कर लेते थे। तो बाद में करिंदों ने 100 के पैसे लेना शुरू कर दिया और सिर्फ 90 ही घोड़े खरीदे, मतलब 10 घोड़े का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसे भी हॉर्स ट्रेडिंग के किस्सों से जोड़ा गया। यूं तो राजनीति में शब्द का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसका इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा बढ़ा है। जब राजनीति में नेता दल बदलते हैं या फिर किसी चालाकी के कारण कुछ ऐसा खेल रचा जाता है कि दूसरी पार्टी के नेता आपका समर्थन कर दे, तब राजनीति में इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। भारत में इसे दल बदलना, दल बदलू भी कहते हैं। इसको लेकर अपने देश में कानून भी है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।